इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए। तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। छात्रों को भड़काकर गुमराह करके सड़क पर उतारा जा रहा है। यह दावा जनता दल यूनाइटेड का है। जेडीयू ने सीधे तौर पे कहा है कि उन्हें जिस बात का डर था और जो बात वो कह रहे थे वही अब सच साबित होने लगा है। दरअसल बीपीएससी 70वीं परीक्षा जो हुई थी उसे रद्द करने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो धरना दे रहे हैं, लेकिन उनके धरना को राजनीतिक रंग देने के लिए कुछ राजनेता जुटे हुए हैं और यही वजह है कि राजनीति करने वाले लोग बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में जाकर उन्हें गुमराह करके सड़क पर लेकर आए और छात्रों को पुलिस के साथ जो है वो स्थिति इस कदर ला दी है कि पुलिस को छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करनी पड़ी और सबूत देने के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। ये तमाम जो आरोप है वो जनता दल यूनाइटेड ने राजनीतिक दलों के ऊपर लगाया है, खास तौर पर विपक्ष के दलों पर। अब प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से रविवार को छात्रों को उकसाकर गांधी मैदान लेकर पहुंचे थे और छात्रों के खिलाफ साजिश करके उन्हें पुलिस से पिटवाया, इसके बाद जेडीयू ने पीके पर गंभीर आरोप लगाया है। नीरज कुमार जो पार्टी के एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री हैं, मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि वो जो बातें कह रहे थे वो बात अब हकीकत में दिखाई पड़ने लगी कि कुछ राजनीति करने वाले लोग छात्रों को कैसे गुमराह कर रहे हैं। सरकार बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। वो अगर उन्हें लगता है कि किसी प्रकार की कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसके दस्तावेज जो है वो दिया जाए, लेकिन राजनीति करने वाले लोग अपने फायदे के लिए सीधे तौर पर छात्रों को गुमराह करके सड़क पर उतार रहे हैं, जबकि मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। फिर भी छात्रों को आखिर क्यों गुमराह करके इस तरीके से सड़क पर उतारा गया, इस पर अब सवाल उठने लगा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जिस तरीके का आरोप लगाया है उससे साफ हो गया है कि बिहार की जो राजनीतिक दल है, जो विपक्ष की भूमिका में है, उनके नेता अपने फायदे के लिए जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनको गुमराह करके सड़क पर लेकर जा रहे हैं। सुनिए नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे इस आरोप की पुष्टि हुई। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, या राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए। तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आर्थिक अपराध इकाई को अब तक कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। बीपीएससी को कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। चीफ सेक्रेटरी लेवल पर संवाद की बात मीडिया में आई, उसको भी आकार रूप नहीं दिया गया। इसके गुनाहगार तो षड्यंत्र में शामिल नेतागण हैं और वैसे लोग छात्रों के हित नहीं साधते हैं। जब उन पर कानूनी कार्रवाई होती है तो उनके बेलर नहीं बनते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो जीवन बर्बाद करने का ठेका विपक्ष के कुछ एक नेताओं ने लिया है, वो जनता के बीच उनका नकाब उतर रहा है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है
जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720 वेबसाइट www.vvrs.org।